अब आपको पाकिस्तान का हाल दिखाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों पर अटैक कर रही है, बेगुनाह लोगों को मार रही है, घर के घर, खानदान के खानदान उजाड़ रही है। पाकिस्तानी फौज के पर यह इल्जाम किसी विरोधी देश ने नहीं, खुद पाकिस्तान के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने लगाए हैं। पाकिस्तान के सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी ने भरे मंच से कहा कि पाकिस्तानी फौज केपीके में बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नाम पर आम लोगों को मार रही है। सोहेल आफरीदी ने केपीके के एक जलसे में कहा कि संविधान बदलकर सुप्रीम लीडर बनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उनकी कमान में पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ज़्यादती की इंतहा को भी पीछे छोड़ दिया है। सोहेल आफरीदी इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं। अभी हाल ही में काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्हें खैबर पख्तूनख्वा सूबे की गद्दी मिली है और उसके बाद से ही सोहेल अपनी कौम मतलब पठानों के मसले ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। केपीके के लोअर दीर जिले में सोहेल आफरीदी ने एक जलसे में कहा कि पाकिस्तानी फौज ड्रोन हमले में मारे गए जिन लोगों को दहशतगर्द बताती है, असल में वो बेगुनाह शहरी हैं, आम इंसान हैं, पाकिस्तान के पख्तून नागरिक हैं जिन्हें मुनीर की फौज कीड़े मकोड़ों की तरह मार रही है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी पठानों के साथ साथ बेगुनाह बलूचों और सिंधियों पर भी इसी तरीके के जुल्म कर रही है। जो हमेशा यहाँ पर लोगों को भेड़बतिया और कीड़े मकोड़े समझते हैं, कभी ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, कभी ड्रोन गिराते हैं, कभी मॉर्टर गोले गिराते हैं, कभी जो है ये जेट तैयारों से बमबारी करते हैं। हमारे एक एक घर से 21-21 लोग शहीद होते हैं। हमारे एक एक घर से 15-15, 20-20 लोगों के जनाजे उठते हैं। लेकिन ये लोग जो है रुक रहे नहीं है, मजीद आगे जा रहे हैं और उल्टा कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने। कोई दहशतगर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है 21 लोगों को इन्होंने तिरा में मॉर्टर गोलों से शहीद किया, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। इन्होंने कल शादी पर ड्रोन अटैक किया तिरा में, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। बहालो खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का। मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। तो फिर हम डरे क्यों? क्यों डरे हम? इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े रहोगे, इमरान खान के साथ खड़े रहोगे। तो सुन लो ताकतवर लोगों, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बलोच, पठान और सिंधी ये पंजाब डोमिनेटेड फौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ब्लडलेस कू हो गया, मतलब बिना खून खराबे के हुकूमत बदल गई। पीओके में इमरान खान की पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन फौज के इशारे पर उस सरकार को हटाकर बिलावल की पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि जाने से पहले पीओके के तथाकथित प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगलकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की। चौधरी अनवरुल हक ने मुजफ्फराबाद में हुए असेंबली सेशन में दावा किया कि लाल किले के पास या दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। अनवरुल हक ने पीओके की असेंबली में खड़े होकर यह बयान दिया, कहा कि उन्होंने पहले भी भारत को चेताया था कि अगर वो बलूचिस्तान में दखल देता रहा तो फिर कश्मीर से लाल किले तक खून बहेगा। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से
इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा, आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लिमिटेड वॉर होने की गुंजाइश है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत ने इस मिशन को तेज कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बात नहीं बन पा रही है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से डायरेक्शन मिल रही थी। इस साजिश में पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं, इसके संकेत मिले और जिस दिन पुख्ता सबूत मिले उस दिन से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में जो हालात हैं, अवाम में पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के लिए जो नाराज़गी है, नफरत है, वो इस तरह बढ़ रही है, तो इसे देखकर भारत को एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तानी फौज और वहाँ की हुकूमत का हिसाब खुद ब खुद कर देगी।